ओके। सो अगर आप लोगों को कुछ इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो हो सकता है आपको सीवियर स्टेनोसिस का प्रॉब्लम हो गया है। सो बेसिकली ये हमारी स्पाइन है, ये हमारी वर्टिब्रा है। बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ अवॉइड कर दीजिएगा, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। सो कोऑपरेट कीजिए और ध्यान से सुनिए, मेरी वॉइस पे फोकस करना है। सो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, मतलब हमारी स्पाइन है, ठीक है। तो स्पाइन में क्या होते हैं, इस तरीके से हमारी हड्डियाँ होती हैं, 33 हड्डियाँ होती हैं हमारी। सो ये डिस्क होता है, ये बेसिकली डिस्क होते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये आप येलो कलर का जो देख रहे हैं ये है स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि नर्व जिसे कह देते हैं रीढ़ की नसें, ठीक है, ये वही है। सो क्या होता है, कई बार ये जो डिस्क आपको दिखाई दे रहा होगा ये ऐसे बल्ज होता है, निकलता है, इन दोनों के बीच में से ये निकलना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, तो ये जो देख रहे हैं ये यहाँ पे ये डिस्क निकल रहा है। तो ये जब ये डिस्क ऐसे निकलता है तो पीछे ये जो येलो येलो नर्व्स है उनको कंप्रेस करने लगता है, कुछ तरीके से ऐसे दबाने लगता है, ठीक है। सो इस परेशानी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कहीं मुझे डिस्क बल्ज या फिर नर्व का कंप्रेशन तो नहीं हो रहा है, ये नर्व्स दब तो नहीं रही है, इसका पता कैसे करना है, खुद से कैसे पता करें। सबसे पहले तो नस दबते ही आप लोगों की बैक के एक पॉइंट पर, स्पाइन के किसी पॉइंट पर बहुत गंदा पेन उठेगा। उठते बैठते आपको लोअर बैक के किसी पॉइंट के ऊपर एक ऐसा पेन उठेगा जैसे सुई चुभ रही हो, या फिर एक इरिटेशन, दर्द हो, उठते बैठते दर्द हो रहा है कमर के अंदर, वैसे नहीं हो रहा है। दूसरा, पैरों में दर्द आना शुरू हो जाएगा, झंझनाहट शुरू हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। पैरों में दर्द आएगा, झंझनाहट होने लग जाएगी, सुन पड़ने शुरू हो जाएंगे, या पैरों में जो है ये किसी एक पैर में भी हो सकता है या दोनों पैर में भी हो सकता है, या फिर एक पूरा पैर दूसरा आधा पैर में भी हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि थाई में दर्द नहीं आ रहा है, मतलब जांघों में किसी तरह का दर्द नहीं आ रहा है, और लेकिन पिंडलियों में आ रहा है तो दिक्कत पिंडलियों की है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार जो कोर्स है वो कोई इस तरीके से हो जाता है नर्व का कि दर्द जो है वो थाई की जगह पिंडलियों में बनने लगता है, तो वो एनाटॉमिकल वेरी कर रहा है, ठीक है। सो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर, ऑर्थोपेडिशियंस या फिर फिजियोथेरेपिस्ट या फिजिशियन के पास एक बार जो है वो विज़िट करें, ठीक है। और इसके लिए आप लोग अपना एक्सरे करवा सकते हैं, एमआरआई भी करवा सकते हैं। अगर एक्सरे में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो यू कैन गो विद द एमआरआई टू, ओके। सो एमआरआई करा सकते हैं। एमआरआई में क्लियर विजिबल सिम्टम्स दिखाई दे जाते हैं, पूरा लीजन दिखाई दे जाता है, और एक्सरे से भी बोन, हड्डी बढ़ रही है, ऑस्टोफाइट्स बन रही हैं, ये सब चीज़ें भी शो हो जाती है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है। सो एक्सरे करा, इसका ट्रीटमेंट जल्द ले, वरना आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सीवियर लेग पेन, चलने फिरने में दिक्कत होना, कुछ पेशेंट बैठ तक नहीं पाते, इतना ज़्यादा ही कंडीशन बढ़ जाता है, तो इसे इग्नोर ना करें। सिम्टम्स कुछ ऐसे होंगे आपको कि सुबह उठेंगे तो शरीर में अकड़ाहट होगी, बैक में अकड़ाहट, पैरों में अकड़ाहट महसूस होगी। रात के समय तक, शाम तक ऐसा लगने लगेगा जैसे पैरों में जान ही नहीं है। उठते बैठते कमर में दर्द होगा। कुछ लोगों के लिए अगर आप कोई वज़न भी उठाएंगे तो जल्दी जल्दी चनका या स्ट्रेन भी आ सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिएगा। थैंक यू।